अभी इजरायल जिस दो तरफा जंग में घिरा हुआ है, उसके एक छोर पर है फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास, तो दूसरे छोर पर है लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह। इन दोनों ने ही मिलकर इजरायल पर ऐसा हमला किया है जैसा इजरायल ने अपने इतिहास में भी कभी नहीं झेला है। और इस हमले का जवाब देने उतरे इजरायल की मंशा है कि कम से कम हमास तो पूरी तरह खत्म हो ही जाए। और इस खात्मे के लिए इजरायल ने गाजा में तबाही मचा रखी है, जिसकी वजह से उसे दुनिया के कुछ देश खरी खोटी भी सुना रहे हैं। इसी सुनाने की कड़ी में यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के सम्मान की बात कह दी है और इसको लेकर इजरायल भड़क गया है। और इसकी वजह से दुनिया का छिपा हुआ एक ऐसा राज खुल गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दरअसल हमास के खात्मे के लिए जरूरी है फिलिस्तीन के कब्जे वाली गाजा पट्टी पर हमला। अभी इजरायल यही कर भी रहा है और इसकी वजह से पिछले करीब 20 दिन में 5000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लिहाजा अब यह मसला पहुंच गया है संयुक्त राष्ट्र संघ तक और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। गाजा पट्टी में इजरायल के हमले को लेकर गुटेरस ने कह दिया कि गाजा की हालत दयनीय है, वहां लोगों के पास खाना, पानी और दवाई जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं हैं। लिहाजा इजरायल को हमास के साथ जंग रोक देनी चाहिए। अब इजरायल तो हमास के खात्मे पर उतारू है, लिहाजा वो गुटेरस पर भड़क गए। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत गिलाद एर्दान ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरस के इस बयान पर उनका इस्तीफा मांग लिया और बोले, गुटेरस ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक हत्या को लेकर जो समझ दिखाई है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं उनसे तुरंत ही इस्तीफा देने की मांग करता हूं। ऐसे लोगों से बात करने का कोई औचित्य नहीं है जो इजरायलियों और यहूदी लोगों के खिलाफ सबसे भयावह को लेकर संवेदना जताते हैं। मेरे पास शब्द नहीं। कुल मिलाकर इजरायल ने अब संयुक्त राष्ट्र संघ के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और इसकी वजह बना है यूएन के महासचिव गुटेरस का बयान। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी है संयुक्त राष्ट्र संघ के उस स्टैंड की जिसमें हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था के लिए आतंकी संगठन है ही नहीं। दरअसल इजरायल के लिए तो हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही आतंकी संगठन रहे हैं, लेकिन 8 अक्टूबर 1997 वो तारीख थी जब अमेरिका ने भी हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ही आतंकी संगठन करार दिया था। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और ब्रिटेन भी हमास को आतंकी ही मानते हैं। वहीं लेबनान वाले हिजबुल्लाह को तो ये देश आतंकी मानते ही मानते हैं। इनके अलावा अरब लीग, अर्जेंटीना, बहरीन, कोलंबिया, जर्मनी, होंडुरस, मलेशिया, पराग्वे, सऊदी अरब और यूएई भी आतंकी मानते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बना संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ इन दोनों ही वैश्विक आतंकी संगठनों को आतंकी मानता ही नहीं है। जबकि अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन पूरी दुनिया के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भी आतंकी संगठन ही हैं। और इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ के भी पैसे हमास को मिल जाते हैं, जिनसे वो हथियार खरीदकर इजरायल पर हमला करते रहता है। दरअसल होता यह है कि यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है UNRWA, यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट। इस संस्था का मकसद फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करना है। संस्था को पैसे मिलते हैं यूनाइटेड नेशंस के बजट से और इस पैसे से ही ये एजेंसी फिलिस्तीन में शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और तमाम दूसरे कार्यक्रम करती है। अकेले 2021 में ही इस संस्था को यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों से करीब $15 मिलियन की रकम मिली थी। पैसे देने वालों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, स्वीडन, जापान, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा पैसे तो अमेरिका ही देता है। लेकिन ये सभी देश पैसे इसलिए देते हैं ताकि फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद हो सके। हालांकि ऐसा होता नहीं है। पैसे फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में पहुंचते हैं आम शरणार्थियों के राहत बचाव के लिए, लेकिन वहां हमास का कब्जा है जो इन पैसों को अपने हवाले कर लेता है। और ऐसा नहीं है कि यह बात अमेरिका या फिर इजरायल को नहीं पता है, उन्हें यह बात बखूबी पता है। तभी तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार और संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी राजदूत रही निक्की हेली भी बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील करती रही हैं कि हमास को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल किया जाए। अभी इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र संघ से जो पंगा लिया है उसका असली मकसद यही है कि संयुक्त राष्ट्र भी हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल करें। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर गुटेरस भी इस तरह का बयान नहीं दे पाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।